हे राजन, इस तरीके से भगवान वामन अंगुल के बनकर के राजा बलि के द्वार पर पधारे। जैसे द्वार पर पधारे हैं तो राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागत करके कहा, राजन, अरे ब्राह्मण देवता, कुछ वरदान मांग लो। भगवान वामन ने 3 पैर पृथ्वी का संकल्प कराया। 3 पैर पृथ्वी के संकल्प में 2 चरण में सब कुछ नाप लिया। यहां तक कि भू भुआ स्वह महा जन सत्य ब्रह्मलोक सत्यलोक तक नाप लिया एक चरण में। दूसरा चरण जब नीचे नापने का प्रयास किया तो अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक को नाप लिया। वामन भगवान बोले, राजन, अब नापने के लिए तेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि तेरा 3 लोक 14 भुवन था, मैंने सब कुछ 2 चरण में नाप लिया। जय हो। सज्जनों, राजा बलि ने कहा, प्रभु, अभी तक आपने मेरा वैभव नापा है, अब आप मुझे नाप लीजिए। भगवान वामन ने चरण रख दिया राजा बलि के सिर पर और राजा बलि को नाप कर लिया, यानी अपना बना लिया। जब सब कुछ ले लिया राजा बलि का 3 पैर में, तो अब बोले, राजन, कुछ वरदान मांगो अब हमसे। राजा बलि बोले, अब क्या मांगे सरकार, हमारी वस्तु हम ही से मांग ली छल करके, अब सेठ बन रहे हो कि कुछ दे दो, कुछ दे, मांग लो। बोले, जिनको हमने दे दी अब उनसे कुछ थोड़ो मांगेंगे। जब राजा बलि ने नहीं मांगा तो भगवान बोले, नहीं मांगते तो हम तुमको सुतल लोक का राजा बनाते हैं। सुतल लोक, जहां पर सूर्य और चंद्रमा नहीं खिलते, वहां पर केवल सर्पों की मणि से वो लोक प्रकाशित है। जब सूर्य और चंद्रमा नहीं खिलेंगे तो दिन और रात की गणना नहीं होगी। जब रात और दिन नहीं गिने जाएंगे तो काल गणना नहीं होगी। जब काल गणना नहीं होगी तो वहां पर जितने लोग होंगे सब अमर होंगे। हे राजन, आज से हमने तुझको सुतल लोक का राजा बना दिया। ना तदभासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। ऐसे परम धाम भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। इस तरीके से राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी के माध्यम से सब कुछ ले लिया और देवताओं का आधिपत्य वापस किया। संक्षिप्त में वामन चरित्र की कथा कही गई।